आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें रैखिक समीकरण युग बनाना था तथा ग्राफीय विधि से हल करना था। तो सेकंड नंबर इसका दिया गया है, इसको रैखिक समीकरण युग बना के ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो सेकेंड नंबर क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य दिया गया है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हमको ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वह X रुपये है। एक पेंसिल का दाम हमको बताना है और एक कलम का, तो हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग मानेंगे कि पेंसिल का जो दाम है वह X रुपये है तथा एक कलम का जो मूल्य है वह Y रुपये है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम X रुपये है, तो 5 पेंसिल का दाम 5X। उसके बाद एक कलम का दाम Y रुपये, तो 7 कलम का दाम कितना होगा 7Y, और इन दोनों का योग कितना था 50 रुपये। यहाँ पे 50, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो तथा फिर प्रश्न में दिया गया था 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का दाम X रुपये, तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा 7X। उसके बाद लिखेंगे प्लस 5Y, यानी एक कलम का मूल्य Y रुपये, तो 5 कलम का दाम 5Y। इन दोनों का योग है 46, तो इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड क्या था, 5X प्लस 7Y इक्वल कितना था 50 था, तो इसको लिख सकते हैं 5X इक्वल 50 माइनस 7Y। 7Y को राइट साइड और लाएंगे, इसको मानेंगे समीकरण थर्ड। अब इसमें X या Y की वैल्यू को पुट करेंगे, X इक्वल 0 या Y इक्वल 0 हम लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समीकरण थर्ड में Y इक्वल 0 रखते हैं, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए। तो Y इक्वल 0 रखेंगे समीकरण थर्ड में, तो क्या होगा 5X इक्वल 50 माइनस 7, Y के स्थान पे 0, तो 7 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5X इक्वल 50, तो X इक्वल कितना होगा 50/5। X की वैल्यू कितना आ जाएगी 10, X की वैल्यू आ गई 10। अब फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब Y इक्वल 0 रखे थे तो X की वैल्यू निकली थी। अब फिर Y इक्वल 5 रखेंगे, 3 बिंदु निकालेंगे, तो Y इक्वल 5 रखेंगे समीकरण थर्ड में, तो क्या होगा 5X इक्वल 50 माइनस 7 गुणे 5, क्योंकि 7Y था, Y के स्थान पे क्या है 5, तो 7 5 35। 5X इक्वल 50 माइनस 35, 50 में से 35 घटाएंगे बचेगा 15, तो X इक्वल कितना होगा 15/5। X की वैल्यू आ गई 3। फिर समीकरण थर्ड में Y इक्वल 10 रखेंगे, तो Y इक्वल 10 रखने पे वैल्यू क्या होगी 5X इक्वल 50 माइनस 7 गुणे 10, Y की वैल्यू 10 है, तो 7 दाव में 70 हो जाएगा। 50 में से 70 घटाएंगे कितना होगा -20, तो X इक्वल हो जाएगा -20/5, तो X की वैल्यू आ गई -4। अब समीकरण थर्ड के हल का जो टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, X और Y की वैल्यू, Y इक्वल 0 रखे थे तो X की वैल्यू आ गई 10, फिर Y इक्वल 5 रखे थे तो X की वैल्यू आई 3, फिर Y इक्वल 10 रखे थे तो X की वैल्यू आ गई -4। यह हमको 3 बिंदु यह मिल गया, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में वैल्यू क्या थी 7X प्लस 5Y इक्वल 46 था, इसको लिख सकते हैं 7X इक्वल 46 माइनस 5Y, इसको मानेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 4 में X या Y की वैल्यू को पुट करेंगे, हम लोग Y इक्वल -2 इसमें समीकरण 4 में पुट करते हैं, तो 7X इक्वल क्या होगा 46 माइनस 5, Y के स्थान पे कितना है -2, यहाँ पे -2 रख दिए, तो 5 का -2 में गुणा करेंगे कितना होगा 10, और माइनस माइनस प्लस, तो 46 प्लस 10। 7X इक्वल 46 प्लस 10 इक्वल कितना होगा 56, X इक्वल होगा 56/7, 56 में 7 से भाग करेंगे कितना होगा 8, X की वैल्यू आ गई 8। फिर क्या करेंगे Y इक्वल 5 रखेंगे, हम Y इक्वल 5 समीकरण फोर्थ में रखेंगे, तो क्या होगा 7X इक्वल 46 माइनस 5 गुणे 5, क्योंकि Y के स्थान पे 5 रख दिए, तो 25 हो गया, 5 × 25, 46 माइनस 25 कितना होगा 21, X इक्वल 21/7, X की वैल्यू आ गई 3। पुनः Y इक्वल 12 रखेंगे समीकरण फोर्थ में, तो क्या होगा 7X इक्वल 46 माइनस 5 गुणे 12, Y के स्थान पे 12 रख दिए, 12 पंजे कितना होगा 60, 46 में से 60 को घटाएंगे तो बचेगा -14, और 7X इक्वल -14, तो X इक्वल कितना होगा 7 से भाग कर देंगे इसमें, तो कितना होगा X इक्वल -2। अब समीकरण फोर्थ के हल का जो टेबल है वह यहाँ पे दिया गया है, X और Y की वैल्यू। Y इक्वल -2 रखे थे तो X की वैल्यू आया था 8, फिर समीकरण फोर्थ में Y इक्वल 5 रखे थे तो X की वैल्यू आई थी 3, फिर समीकरण फोर्थ में Y की वैल्यू 12 रखे थे तो X की वैल्यू -2 आया था। यहाँ से हमको 3 बिंदु यह मिल गया समीकरण फोर्थ से। अब इसको ग्राफ पे इसका प्लॉटिंग करेंगे और उसके बाद ग्राफ के द्वारा इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का ग्राफ अतः दिए गई स्थिति का ग्राफीय रूप। देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये रहा इसका एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, इधर पॉजिटिव मानते हैं, इधर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव और इधर लेफ्ट साइड और निगेटिव। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समीकरण थर्ड के टेबल में क्या था,
y इक्वल हम लोग 0 रखे थे, तो x की वैल्यू आया था 10, तो y इक्वल 0, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है 0, और x इक्वल कितना आया था तब 10, तो राइट साइड और 10 जाएंगे तो 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 और 10 एक बिंदु यहाँ पे मिल गई। फिर y इक्वल 5 था तो x की वैल्यू 3 आई थी। टेबल थर्ड में y की वैल्यू 5 रखे थे, तो y की वैल्यू 5, तो ऊपर जाएंगे 5 यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे। फिर x की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 यहाँ पे है, तो बिंदु कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 3 और 5। फिर y की वैल्यू 10 रखे थे तो x की वैल्यू आया था -4, तो y इक्वल 10, तो 10 ऊपर जाएंगे, ऊपर 10 कहाँ पर, यहाँ पे है 10, और y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू -4 आया था, तो यहाँ से लेफ्ट साइड और जाएंगे 4, तो -4 यहाँ पे है, तो बिंदु कहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे बिंदु मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को इस तरह से लाइन खींच के इसको मिला देंगे इस तरह से। अब फिर लिखेंगे समीकरण 4 में जो टेबल आया था, समीकरण 4 में जो टेबल हम लोग बनाए थे उसमें y की वैल्यू -2 रखे थे तो x की वैल्यू 8 आया था, तो -2 कहाँ पे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे -2 है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो राइट साइड और जाएंगे, इधर जाएंगे, तो कहाँ पे मिल रहा है बिंदु, यहाँ पे मिल रहा है, तो बिंदु कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 और -2। फिर y की वैल्यू 5 रखे थे तो x की वैल्यू 3 आया था। समीकरण 4 से जो टेबल बनाया है उसमें y की वैल्यू 5 था तो x की वैल्यू 3 आया था, तो y की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और x की वैल्यू 3, तो 3 यहाँ पे है, तो बिंदु मिल गया यहाँ पे 3 और 5। फिर y की वैल्यू समीकरण 4 में रखे थे 12, तो x की वैल्यू आया था -2, तो y की वैल्यू 12, तो ऊपर जाएंगे तो 12 कहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, और x की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ से -2 गिनेंगे, 1 2, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब इन तीनों बिंदु को यहाँ पे इस तरह प्लॉटिंग कर देंगे। अब देख रहे हैं कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो x और y की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कहाँ पे यह प्रतिच्छेदित कर रहा है, x की वैल्यू क्या है, देख रहे हैं 1 2 3, x की वैल्यू आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी है, गिनेंगे 1 2 3 4 5, y की वैल्यू आ गई 5, 3 और 5 आ गई। x की वैल्यू को हम लोग क्या माने थे, पेंसिल का जो दाम हम लोग माने थे वह x रुपये और कलम का दाम y रुपये, तो एक पेंसिल का दाम कितना रुपये हो गया, x है, और यह क्या है, y है, तो x और y आ गई, तो पेंसिल का दाम हो गया 3 रुपये और कलम का दाम 5 रुपये। इसको हम लोग ग्राफ पे इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया है, यहाँ पे इसको दिखाया गया है। अतः एक पेंसिल का जो मूल्य है वह 3 रुपये है, तथा एक कलम का जो मूल्य है वह 5 रुपये है। इस तरह से ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 10th के मैथ के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं।